There are many factors which are actually important for the weather and climate of the area. Is one of the factor is wind. So when the wind is coming from the maritime areas, it has moisture in the air, and provided if it is closer to the equatorial region, so is warm. So ये हमारे जहन में बात होनी चाहिए कि जो वार्म एयर है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है मॉइस्चर को अटेन करने की। सो मॉइस्चर नीचे से सरफेस से सक करती है या एब्जॉर्ब करती है और इस तरह से उसको कैरी करती है। कैरी करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो व्हेन इट इज़ मूविंग फ्रॉम द ओशन टू द कॉन्टिनेंटल एरियाज, तो उसके ना सिर्फ वहाँ पे बारिशें होंगी बल्कि उसके टेम्परेचर को वो कम कर देंगी। So when the wind is moving from the continental areas to the ocean bodies, so उसमें dryness होगी, वो temperature उनमें उसमें ज़्यादा होगा और moisture कम होगा. So we have best example of again the coastal areas of Pakistan. Now the south of the Pakistan actually covered with the water body which is called the Arabian Sea, and the most of the wind are coming from the coastal environment to the continental areas. So these are called the sea breeze. तो इसमें डे टाइम में ये विंड चलती हैं जिसमें वो जो बरियाज़मी इलाका है उसके टेम्परेचर को वो कम कर देती हैं और रेनफॉल का बायस बनती हैं, जिससे बारिशें होती हैं। सो इन द डे टाइम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ हाई, तो यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वेयर एज वाटर जो है उसकी कैपेसिटी ये है कि वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। सो दैट्स वाई वाटर जो है यहाँ पर हाई प्रेशर होता है या इसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है। सो दैट्स वाई winds are moving from high pressure to the low pressure areas. So this is called the sea breeze. That's why the continental areas receive day rainfall, whereas during the winter season the continental areas has high pressure regions. यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, सो दैट्स वाई हाई प्रेशर्स हो जाते हैं, एयर जो है सब्सिडाइज कर जाती है एंड मूव फ्रॉम हाई टू द लो प्रेशर एरियाज, और वाटर की जो टेम्परेचर है उसका ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द समर सीजन। सो दैट्स वाई विंड्स आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरियाज। सो ये नाइट टाइम में भी हो सकता है और विंटर सीजन में भी होता है। सो दैट्स वाई दिस एक्चुअली विंड क्रिएट ड्राइनेस, सो इससे बारिशें नहीं होती और टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देता है किसी भी एरिया का। The next factor which plays a very dominant role on the closer environment or the weather and climate of the place is the topography or relief. जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, the plain areas always receive extreme temperatures. यहाँ पर समर का टेम्परेचर हाई होगा और विंटर का लो होगा. So that's why we have the highest range of temperature in the plain areas. Whereas in the mountain place, the temperature जो है वो winter में below freezing point है, but summer में भी temperature जो है closer to the freezing point होता है. So यहाँ range of temperature कम है. So that's why most of the area under snow falling. So winter में snow falling है, but summer में जो है स्नो फॉलिंग तो नहीं है, बट जो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता है। सो दैट्स वाई द रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होने की वजह से दिस हैज़ डिफरेंट एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू द प्लेन एरियाज। The next factor which plays again a very important role is the distance from the equator. When we move from equator to the north and south of the globe, the temperature decreases. Why? Because of the sun rays. The sun is actually has vertical rays on the equatorial and tropical region, whereas इस एरिया में जो सन रेज हैं वो टिल्ट हैं। लाइक मॉर्निंग और इवनिंग में वी आर रिसीविंग टिल्ट रेज, बट नून टाइम की जो रेज हैं वो वर्टिकल हैं। सो दैट्स वाई नून टाइम टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मॉर्निंग एंड इवनिंग। सेम इज़ द केस विद द लैटिट्यूड्स। जो क्लोजर टू इक्वेटर लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर वर्टिकल रेज हैं, वेयर एज जो पोल्स के करीब के जो एरियाज हैं वहाँ पर टिल्ट रेज हैं। सो दैट्स वाई टेम्परेचर पोलर एरियाज का कम है और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है एज कम्पेयर टू द एरियाज विच आर क्लोजर टू द इक्वेटोरियल रीजन। सो इन एरियाज में ज़्यादा बारिशें होंगी इस एरिया में, वेयर एज मिडल एल्टीट्यूड्स में टेम्परेचर्स कम होंगे और इसी तरह से बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है पोल्स में मौजूद होंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द प्लेस विच इज़ एक्चुअली related to the latitudinal distance. Other than natural factors, human influence plays a very important role
in the weather and climate of the place, we cannot forget the influence of humans on our climate. As population increased and trees are cut down in large number, agriculture areas change into the built-up environment. So our influence on the climate increase. Trees take in carbon dioxide and produce oxygen. A reduction in vegetal cover will therefore have increased the amount of carbon dioxide in the atmosphere. The Industrial Revolution, started at the end of the 19th century, has had a huge effect on climate. The invention of the motor vehicles and the increased burning of the fossil fuels have increased the amount of CO2 in the atmosphere. It has long-term impact on the climate. So in other words, we can say the production of the greenhouse gases has an impact on the climate of the place. यानी वो एब्जॉर्बेंट जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन जो कि अर्थ से निकल रही हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिनको हम कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इन अदर वर्ड नॉक्स, सॉक्स एंड कॉक्स हैं, वो इन तमाम फॉसल फ्यूल के एमिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और इससे टेम्परेचर जो है एयर का बढ़ जाता है. सो दैट्स वाई जो अर्बन प्लेसेस हैं, द एरियाज विच आर कॉल्ड द urban centers are hotter than the open spaces. Now there are many greenhouse gases. Among all, the carbon dioxide, water vapor and ozone are very important. So कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है, लेकिन स्पेशली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद जो है इसकी प्रोडक्शन में 25% इंक्रीज आई है. और टेम्परेचर जो है वो जो अर्थ सरफेस का वो भी बढ़ गया. सो दैट्स वाई वी हैव चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ सर्टन थिंग विच आर रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर. सो उसमें वेरिएबल गैसेस की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से जो कि एब्जॉर्बेंट हैं, उस वजह से एयर टेम्परेचर में राइज़ आई है. और एयर टेम्परेचर राइज़ किया है तो उससे आइस में मेल्टिंग आई है, सी सरफेस लेवल उसमें राइज़ आई है, और इस तरह से जो मैरीन लाइफ है जो कोस्टल इन्वायरमेंट में मौजूद थी या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर जो लाइफ मैरीन लाइफ मौजूद है उस पर उसका इम्पैक्ट आया. सो is because of the fossil fuel burning and rise of the greenhouse gases.